अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ ये है कॉजेटिव वर्ब और उसमें हैव का इस्तेमाल। जब एक सब्जेक्ट या एक शख्स खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो ऐसे में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। शायद वो किसी दूसरे को पैसे देकर काम करवा रहा हो, उसकी सर्विसेज ले रहा है। जैसे आप मैकेनिक से लेते हैं, आप मोची से लेते हैं, आप दर्जी से लेते हैं, आप मतलब पेंटर से लेते हैं, आप किसी लेबर से लेते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, वो आपका काम कर देते हैं। क्योंकि आप वो काम या तो प्रोफेशनली नहीं जानते या आप वो इतनी एफर्ट नहीं कर सकते करने की। आप मोची से अपना जूता मरम्मत करवाते हैं, आप अपना घर पेंटर से पेंट करवाते हैं। ऐसा नहीं आप खुद ही पेंट लेके, कई लोग खुद भी करते हैं, लेकिन जिनकी सर्विसेज हायर कर कर काम करवाया जाए, तो ऐसे में हैव का इस्तेमाल होना होता है। हैव कॉजेटिव वर्ब। When a subject hires another subject to perform an action on his behalf, हायर किया जाता है पैसे देकर कि आप मेरी जगह काम कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अली मोची से जूता मरम्मत करवाता है। आप ऑब्वियसली मोची कोई आपका रिश्तेदार हो भी सकता है, खैर ये तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होगा। आप जाएंगे उसके पास, उसको पैसे देंगे और वो आपका जूता मरम्मत कर देगा। ऐसे में कॉजेटिव वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, ये तो सेम चीज़ है। यहाँ मैंने हैव लिखा है लेकिन हैज़ भी हो सकता है। आप ज़रा एक चीज़ देखें, अली मोची से करवाता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो यही आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आना है। जो भी आपके सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन है, जैसे अली हैज़ अ कॉबलर आपने देखा, लेकिन इसके बीच में ये भी याद रखें कि आपने कॉजेटिव वर्ब का भी इस्तेमाल करना है। सेकंड पर्सन से पहले आपने कॉजेटिव वर्ब आपका हैव या हैज़ जो भी आना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अली सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा अली हैज़ अ कॉबलर, फिर सेकंड पर्सन, और फिर बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि बगैर टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेंड है या रिपेयर है, इसे हम इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो मैं इसे कहता हूँ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है बगैर टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये नहीं लिखना अली हैज़ अ कॉबलर टू मेंड हिज शूज। टू नहीं आएगा हैव कॉजेटिव में, और एंड पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो भी फिक्रे में ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर शूज है तो ये आपका एंड पर आ जाएगा। तो अब पूरा फिक्रा ये बन जाएगा अली हैज़ अ कॉबलर मेंड हिज शूज। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट एरर करते हैं वो ये करते हैं कि वो लिख देंगे अली हैज़ अ कॉबलर टू मेंड हिज शूज, उनके ज़हन में होता है इन्फिनेटिव। ऐसा नहीं होगा। जब हैव या हैज़ कॉजेटिव वर्ब आ रहा हो तो उसमें याद रखना होता है कि आपने टू नहीं लगाना। और ये केस भी ज़रा रीड कर लें, जब पैसे देकर काम करवाया जा रहा है। अब ये नहीं कि मैं अपने दोस्त से खत लिखवाता हूँ, अब दोस्त को तो यूजुअली पैसों वाला केस तो होगा नहीं, तो वहाँ पर आप ये लगा दें आई हैव माई फ्रेंड डू माई वर्क, तो फिर वो गलत होगा। वहाँ पर मुनासिब यही है कि गेट का इस्तेमाल, आई गेट माई फ्रेंड टू डू माई वर्क, वहाँ पर गेट आएगा। जब पैसे दे, जब आप उसकी रजामंदी से अपनी हेल्प के लिए हायर कर रहे हैं उसको, भाई मेरे तुम दोस्त हो, मेरी हेल्प कर दो, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो गेट का स्ट्रक्चर होगा। ये मैंने टॉपिक डिफाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉजेटिव वर्ब एक लेट है, जब आप किसी को इजाज़त देकर अपना काम करवा लेते हैं। या पॉजिटिव वर्ब एक और मेक है, मोस्ट कॉमन, जब आप किसी को मजबूर कर कर काम करवाते हैं। सर पर खड़े होकर, जैसे मालकिन नौकरानी से काम करवाएगी, बॉस करवाएगा एम्प्लॉय से, खड़ा होगा और उसको कहेगा कि ये काम करो, तो वो वहाँ पर आपने मेक का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा इनका जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो मुझसे ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।